Hello, students, and good evening to all of you. Today, I'm going to discuss with you with another topic of management accounting of Unit Second. Topic is effect of changes in a fixed and variable cost on BEP and sales. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज करने पर क्या इफेक्ट जो है बीईपी और सेल्स पर पड़ता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये सीवीपी एनालिसिस का ही टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और आशा करता हूँ, आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच आई डिस्कस विद यू बिकॉज ऑफ द वेरियस बिजनेस आई डिस्कस विद यू द सिंपल वे। तो लेट्स टेक द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। क्या इफेक्ट होता है बेसिकली? देयर में बी चेंजेस इन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, और बहुत कई बार फिक्स कॉस्ट में चेंज होगा, कई बार वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, कई बार दोनों में चेंजेस भी हो सकते हैं। तो उस चेंजेस का इफेक्ट आपकी सेल्स और वेरिएबल जो बीईपी है उसके ऊपर क्या पड़ता है। And these changes maybe take place either due to change in general price level or due to some new proposal of management. ऐसे जो चेंजेस हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जनरली जो मैनेजमेंट है वो कई बार कुछ प्राइस लेवल में या कुछ अन्य चेंजेस करना चाहते हैं, जिनके कारण जो वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। And as such, improvement in old plants, purchase of new plants, extra cost in packing or advertisement, efficiencies in cost of production, etc. ऐसे कुछ रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण या आप एम्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो सेल्स और बीपी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए चेंजेस जो हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्रिएट होते हैं। अगर हम न्यू परचेज ऑफ न्यू प्लांट करते हैं, नया प्लांट खरीदना चाहते हैं, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। या ओल्ड प्लांट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो चेंजेस आएगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन पैकिंग और एडवर्टीजमेंट आल्सो अगर ये होती है तो भी हम इन चेंजेस को देख सकते हैं। एफिशिएंसी इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, अगर इसको चेंज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट और इसका फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट पड़ेगा। all these things, all these changes maybe takes place in the following forms। अलग अलग फॉर्म्स में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ओनली। या तो आपका ये चेंज होगा, केवल इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट होगा, या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली, केवल वेरिएबल कॉस्ट में ही चेंज होगा। तीसरा है आपका साइमल्टेनियस चेंजेस इन बोथ कॉस्ट इन सेम डायरेक्शन, यानी कि साइमल्टेनियस चेंजेस होंगे लेकिन एक ही डायरेक्शन में, दोनों इंक्रीज तो इंक्रीज, दोनों डिक्रीज तो डिक्रीज। ठीक है, साइमल्टेनियस चेंजेस इन बोथ कॉस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अगर वह फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, या फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। तो ये चार तरह के चेंजेस जो हैं आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में देखने को मिलेंगे, और इनका इफेक्ट जो है बीईपी और सेल्स पर होता है। क्या इफेक्ट होता है, वही इफेक्ट्स को जानने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। तो नीडलेस टू मेंशन दैट एवरी सच चेंजेस विल इफेक्ट द बीईपी और डिजायर्ड सेल्स आल्सो। ये सब चेंजेस जो है कहीं ना कहीं बीईपी पे और सेल्स पर जो है, या डिजायर्ड सेल्स भी हम उसको कह सकते हैं, उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। देर इज नो डिफरेंस इन फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस। फॉर्मूले वही हैं जो आपके रहे हैं, जो हमने बीपी में फॉर्मूले यूज किए हैं, जो हमने पीवी रेशियो के या फिक्स कॉस्ट के, वेरिएबल कॉस्ट के जो फॉर्मूले हमने यूज किए, वही फॉर्मूले आपको यहाँ पर भी यूज करने हैं। बट उसका इफेक्ट क्या है हमें ये देखना पड़ेगा, उसका चेंजेस का जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज, तो जितना इंक्रीज होगा उतना प्लस हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा। सपोज अगर कोई फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 रुपए और उस क्वेश्चन में क्या है 10% इंक्रीज होगी बट विल बी इफेक्ट ऑन बीईपी, तो हम जो बीईपी पे क्या इफेक्ट पड़ा, अगर हम पहले बेस पे देखेंगे 1 लाख पे कितना बीईपी आ रहा है, उसके बाद 10% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1,10,000 हो गया। तो 1,10,000 अगर फिक्स कॉस्ट होती है तो वेरिएबल कॉस्ट तो बीईपी क्या होगी उसको चेक करना। तो ये चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं आती हैं। न्यू कॉस्ट इन डिटरमाइन बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो अप्लाई करने से पहले हमें नई कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपको क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक एग्जांपल मैंने लिया है ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, तो उसके हिसाब से हम इसमें यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका है फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट।
देन क्या फाइंड करना है, दो क्वेश्चन पॉइंट आपको दिए। पहला तो फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एबव फैक्ट्स, यानी जो ये फैक्ट्स हैं इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर आपको बीईपी निकालनी है। ठीक है, समझ आया? तो इसको निकालने के लिए चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपको पहला पॉइंट, गिवन आपको क्या दिया, फिक्स कॉस्ट दिया है 1,00,000 रुपए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 10 माइनस 6 4 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी की भी इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपी, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 1,00,000 रुपीज अपॉन 4 आपने किया तो 25,000 रुपीज यूनिट जो है आपका वीपी इन यूनिट्स आपको मिल गया। तो ये वो आंसर है जो हमने बेस फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, इन बेस फैक्ट्स के आधार पे हमने इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, समझ आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे जो टर्म है। अब उसने कहा है स्टेट, सेकंड बी पॉइंट है, स्टेट दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बीईपी अंडर द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, केसेस आप देख लीजिए। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, अगर पहला पॉइंट है फिक्स कॉस्ट अगर 10% बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाए 10% तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बीईपी पे। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10% तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बाय 10% बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 6 पॉइंट है आपके, अलग अलग पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, ये आ गया आपका पहला पॉइंट, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, अगर 10% फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए तो हमारा बीईपी क्या होगा। आपने देखा ऊपर हमने करा कि जो वेस्ट डेटा था 1,00,000 का हमने निकाला, एसपी 10 था, बीपी 6 था, सीपी आपका 4 आया, एफसी अपॉन सीपी हमने किया तो 25,000 यूनिट्स आपका बीईपी निकल आया। अब हमने क्या करना है, इम्पैक्ट देखना है। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, अगर फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। तो सिंपल सा करना है, न्यू एफसी निकालनी है। तो 1,00,000 प्लस 10,00,000 आपने किया, 10% कितना होता है 10,00,000, 1,00,000 का 10% 10,000, तो हमारा नई एफसी कितनी हो गई 1,10,000। तो अब हम एफसी की जगह ये पॉइंट एफसी रखेंगे, बाकी चीजों में चेंज नहीं आएगा, यानी कि सीपी आपका वही रहेगा 10 माइनस 6, तो 4 रुपीज 6 आपका। ठीक है, तो हमने करा 1,10,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 27,500। देखा आपने इम्पैक्ट, पहला क्या था 25,000 यूनिट, अब क्या इम्पैक्ट पड़ा 27,500 रुपीज यूनिट जो है बीईपी निकल कर आई नई। अगर हम फिक्स कॉस्ट को 10% इंक्रीज कर देते हैं तो आपका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट देख लीजिए, 27,000 माइनस 25,000, इंक्रीज इन बीईपी बाई 2,500 यूनिट्स, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही आपको आंसर में लिखना है, इसी टाइप से आपको दिखाना है। इंक्रीज इन बीईपी बाई 2,500 यूनिट्स, बीईपी 2,500 रुपए से 2,500 यूनिट से बढ़ गई, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा पॉइंट है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%, अगर वेरिएबल कॉस्ट को 10% से इंक्रीज कर दें, उसको बढ़ा दें, तो हमारी नई बीईपी क्या होगी। तो इसका इम्पैक्ट अगर बीईपी पे पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पे पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट सीपी पे भी पड़ेगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन पे भी पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, न्यू बीपी निकालनी है। तो न्यू बीपी यानी कि 6 प्लस 6 इंटू 10/100, यानी 6 का 10% निकालना है। तो कितना हो गया 0.6 आया, प्लस करके कितना आ गया 6.6 रुपये। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट नई आपकी जो बन गई वो 6 रुपये 60 पैसे वेरिएबल कॉस्ट बन गई 10% इंक्रीज होने से। अब इस पर न्यू सीपी भी हमें नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट है तो सीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नया सीपी हमने देखा 10 रुपीज माइनस 6.6, इट इज 3.4 रुपीज। अब नया बीपी कितना, सीपी कितना हो गया 3 रुपये 40 पैसे। चलिए बीपी निकालते हैं। अब इसमें एफसी में कोई चेंज नहीं होगा, एफसी फिर क्या होगी बेसिक रहेगी। तो ये ध्यान देना है क्वेश्चन में, जो एक पॉइंट में है उसका इम्पैक्ट वहीं पड़ेगा, दूसरे पॉइंट पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बीईपी इन यूनिट्स 1,00,000 अपॉन 3.4, इट इज 29,411.67 और 29,412 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स में आया तो 29,412 यूनिट जो है आपका निकल कर आया। अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है 10% से, तो हमारा बीईपी भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ 29,412 माइनस 25,000, हमने बेस में से चेंज किया, तो इम्पैक्ट इन
इंक्रीज इन बीईपी बाई 4412 यूनिट्स, तो 4412 यूनिट्स के जो है बीईपी बढ़ गया आपका, यानी कि फिर से आपका जो लेवल है बढ़ गया, यानी कि इससे इस लेवल पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इंक्रीज होने से ये इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%। अगर फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज कर देते हैं तो बीईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना है, न्यू एफसी 1 लाख माइनस 10,000, 1 लाख का 10% 10,000 कितना आया 90,000, तो बीईपी यूनिट्स 90,000 अपॉन 4, ये पुराना ही रहेगा क्योंकि अब इसमें पॉइंट में हमें ये वाला नहीं लेना है, हमने क्या लेना है, बेस लेना है। अब कितना हो गया 22,500 यूनिट्स, तो इफेक्ट पड़ा 25,000। अगर हम 1 लाख का इस पहले निकाल लेते तो 25,000 यूनिट आ रहा था, अगर हम एफसी घटा देते हैं 10,000 रुपए 10%, तो हमारा 22,500, यानी कि बीईपी डिक्रीज बाई 2,500, यानी कि आपका जो बीईपी है और नीचे आ गया, तो इसका मतलब ऊपर का जो पॉइंट है आपका वो प्रॉफिटेबल एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा। अगला पॉइंट था वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाई 10%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% घट जाए तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट फिर वैसे ही करना पड़ेगा, 6 माइनस 0.6, 10% कितना हुआ इसका, सिंपल सी बात है 0.6, तो 5.4, 5 रुपीज 40 पैसा जो है आपका नई वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका इम्पैक्ट सीपी पे भी पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पे भी पड़ेगा, तो 10 माइनस 5.4, नया जो सीपी आया 4.6 आया। ठीक है, 4.6 आपका नया बीईपी आ जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट देखेंगे, ये देखिए नई बीईपी आपने निकालनी है तो 1 लाख अपॉन एफसी अपॉन सीपी आपने रखना है हर जगह, वही है 4.6 आपने इसको रखा, तो 21,739 यूनिट्स जो है आपका नया बीईपी आया, यानी इम्पैक्ट क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। अगर वेरिएबल कॉस्ट घट रही है तो बीईपी भी घटेगी, फिक्स कॉस्ट घट रही है तो बीईपी भी घटेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो बीईपी भी बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो फिक्स बीईपी भी बढ़ रही है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये 25,000 माइनस 21,739, डिक्रीज इन बीईपी बाई 3,261 यूनिट्स, यानी कि 3,261 यूनिट से आपकी जो बीईपी है वो डिक्रीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट था, दोनों चीजें थी इसमें, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज बाई 10% बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%, तो दोनों चीजें देखनी है। तो फिक्स कॉस्ट घट रही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये हमने न्यू एफसी निकाला 1 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 90,000। बीपी भी हमें नया निकालना पड़ेगा, पीबी बीपी यानी वेरिएबल कॉस्ट 6 प्लस 0.6 यानी 6.6 आपका नई बीपी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। सीपी भी चेंज हो जाएगा, तो 10 माइनस 6.6 3.4 जो है आपका नया सीपी बनेगा। नाउ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूला क्या हुआ आपका, नया बी सीपी आपको मिल गया, तो फिर एफसी अपॉन सीपी, तो एफसी कितना 90,000, सीपी कितना 3.4, तो इसके हिसाब से जब हमने देखा 26,470 रुपए 69 पैसे जो है आपका, यानी कि 26,471 रुपए आपका यूनिट जो है वो बनी। यानी कि इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर हम फिक्स कॉस्ट घटा दें और वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दें तो इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी बीईपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी बीईपी इंक्रीज हो जाएगी। तो 26,471 माइनस 25,000 जो बेसिक था, 1,471 यूनिट से आपकी बीईपी इंक्रीज हो गई। अब 6 पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% बट वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, यहाँ अपोजिट है इसका। ठीक है, ये भी अपोजिट था, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट घट रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एफसी 1 लाख प्लस 10,000 1 लाख 10,000 हो गया। बीपी वेरिएबल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है, 6 माइनस 0.6 हो गया तो 5.4 हो गया। सीपी आपका 10 माइनस 5.4 यानी कि 4.6 सीपी आया। बीईपी इन यूनिट्स 1 लाख 10,000 अपॉन 4.6, तो ये हो गया 23,913 रुपए 4 पैसे, यानी कि 23,913 यूनिट्स ही आपका जो है ये बनेगा। इम्पैक्ट क्या हुआ, 25,000 यूनिट्स में से 23,000 ये घटाई तो हमने डिक्रीज देखा, यानी कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में भी मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत बेटर तरीके से मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका इसी टाइप के क्वेश्चन है, फ्रॉम अ फैक्ट्री रिकॉर्ड्स कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, फिक्स कॉस्ट इज 20,000, सेलिंग प्राइस इज ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर केजी यानी कि पर यूनिट हुआ ₹15। तो एक प्राइस है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पर केजी यूनिट हमने लिया है। एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग, इनका इम्पैक्ट आपको देखना है।
20% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, अगर 20% बढ़ती है तो क्या इम्पैक्ट होगा, 20% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट तो क्या इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड 20% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट तो क्या इम्पैक्ट होगा, 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज 20% तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट आपको पता है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फॉर्मूला सिंपल सा वही रखना है आपने हमेशा। तो एफसी और यहाँ पे सीपी और बीपी दे रखा है, यानी कि फॉर्मूला आप जो है पर यूनिट का डेटा आपको दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तो जब पर यूनिट डेटा दिया होगा था तो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगता है, इसलिए आपके साथ डिस्कस किया है। एफसी 20,000 रुपीज है, सी एस पी यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपीज। बीईपी आपका निकालना है तो एफ सी इंटू एस पी अपॉन सी पी आपको करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एफ सी यानी फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपको इसको यूज करना होगा। तो जहां पर हम अगर यूज करेंगे एफ सी, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल जो है 20,000, सेलिंग प्राइस है आपका, अगर यूनिट में डेटा दिया है तो हम उसका फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एफ सी इंटू एस पी अपॉन सी पी। तो फॉर्मूले में आपने पुट करना है, बीईपी निकालना है। तो आपने देखा कि पहला क्या है 20%, तो पहले तो हम बेसिक निकाल लेंगे इसके आधार पर, इस डेटा के आधार पर। तो 20 इंटू 20,000 इंटू 20 अपॉन 20 माइनस 15, ठीक है। सीपी में क्या होता है, एसपी माइनस बीपी होता है, आपको पता है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 15 रुपये हमने घटा दिया, तो कितना मिला आपको, 80,000 रुपये, ठीक है। समझ आया, ये 20 माइनस 15 5 हुआ, 5 से इसको कटा 4, 4 से 20 को कटा, 80,000 रुपये आपको मिल गया। तो ये रुपीज में आ गई बीईपी, बट जो फॉर्मूला है वो यूनिट्स का है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब तो पहला इंपैक्ट देते हैं, 20% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स को 20% बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट होगा, आपको जानकारी है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है ना, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हमने। तो ये एफ सी न्यू हमने 20,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 24,000, ठीक है, 24,000 रुपये आपका बना। तो ये बीईपी इन रुपीज आपने 24,000 गुणा 20/5, क्यों हमने सीपी डायरेक्ट रख दिया है, 5 रुपये आपका मिला, तो 96,000 हो गया। तो यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है, 96,000 माइनस 80,000, 16,000 इंक्रीज हो रही है बीईपी, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है 20% डिक्रीज इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, अगर इंक्रीज हो जाए वेरिएबल कॉस्ट तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो न्यू बीपी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 इंटू 3, ठीक है, इसका 20% आपने निकाला तो कितना आया, 15 दूनी 30, तो 3 रुपीज आया, तो 18 रुपीज आपका नया बीईपी हो गया। तो एस सी पी चेंज हो जाएगा, बीईपी अपने एफ सी इंटू एस पी अपॉन एस पी माइनस बीपी आपने करा, तो ये 20 माइनस 2 18 जो है 2 आया, 2 से 10 इसको करा 10 10 इंटू 20, 2 लाख रुपीज आपका जो है नया बीईपी बना। इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले कितना आ रहा था आपका 80,000, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं 20% से तो आपकी बीईपी 2 लाख रुपीज हो जाएगी, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट एरिया है वो बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ये 2 लाख माइनस 80,000, 1,20,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट था 20% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड 20% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, दोनों देखने। तो पहले फिक्स कॉस्ट में 20% इंक्रीज करा, 20,000 प्लस 4,000 यानी 20% इसका 24,000 रुपये हुआ। बीपी में 15 माइनस 3 12 रुपये यानी कि घट गया। तो नया सीपी 20 माइनस 12 8 रुपये नया सीपी बना। तो बीपी आपने निकालनी है 24,000 इंटू 20 अपॉन 8, तो ये आपसे ने काटा तो आपको जो है 60,000 रुपीज आपका नया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ इम्पैक्ट, बीईपी आपका लेस हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गई। अगर हम फिक्स कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो आपकी पीवी बीपी भी घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका अपोजिट है 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट घट रही है, और 20% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। तो एफ सी इज इक्वल टू 20 माइनस 4 यानी कि 16,000, आप नई जो एफसी होगी वो 16,000 होगी। पीबी यानी बीपी जो है आपकी वेरिएबल प्राइस पर यूनिट जो है 15 प्लस 3 हो जाएगा, 18 रुपीज हो जाएगा। सीपी नया चेंज हो जाएगा, 20 माइनस 18 2 रुपीज हो जाएगा। तो बीईपी निकालनी है इन रुपीज, एफ सी इंटू एस पी अपॉन सी पी, तो ये 16 इंटू 20/2 यानी कि 1,60,000। इम्पैक्ट क्या हुआ, 1,60,000 माइनस 80,000 रुपये का इंक्रीज जो है आपका बीईपी में हो गया। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं तो बढ़ती है बीईपी, और अगर हम फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं तो बीईपी घट जाती है। तो ये इम्पैक्ट जो है आपके पड़ते हैं, तो ये है इफेक्ट ऑफ changes in fixed and variable cost on BEP and sales. So I hope you understand, and there is a problems. These are the problems which I discussed with you, and I hope you understand, and thank you very much. If you have any queries, then go for the
मैनेजमेंट अकाउंटिंग by Dr. KL Gupta. Thank you again.